ठीक है, एफ एक्स बराबर दे रखा है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 13। एफ डैश ऑफ एक्स बताओ कितना होगा? हाँ, 24। ठीक है, अब ये चीज़ आ गया, इसी को हम लोग क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 0 कर देना है। तो देखो 12x² माइनस 12x माइनस 72 बराबर 0। देखो सब में 12 कॉमन आ रहा है, x² माइनस x, ये कितना हो जाएगा? और 12 को उधर लेके जाएंगे 0 ही हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इसका रूट क्या क्या आएगा बताओ? इसको क्या लिख सकता है, x²। अब 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे क्या होगा, 3 इंटू 2 6 होगा, तो 3x प्लस 2x माइनस 6। फैक्टराइजेशन सीखा है ना नर्सरी क्लास में? नर्सरी में नहीं सीखा है? x माइनस 3, इसमें क्या कॉमन आएगा, 2, x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखो x माइनस 3 आ गया और क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आएगा? हाँ, x का वैल्यू 3 आएगा और 2 वैल्यू आ गया x का। ठीक है, अब ये 2 वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया, पहले एक पॉइंट पे चेक कर रहे थे, अब क्या आ गया, 2 पॉइंट आ गया। कैसे प्लॉट करोगे इसको, इधर -2 हो गया, इधर 3 हो गया। अब 3 के राइट में जा रहा है, 3 के राइट में कोई नंबर बताओ, 3 से बड़ा कोई नंबर बताओ। 4। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ 4 क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 4 क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, इतना आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 4 का वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो क्या था ये बेसिकली 12x माइनस एफ डैश ऑफ एक्स कितना है, 12x माइनस x माइनस 3 x प्लस 2 आया। एफ डैश ऑफ 4 चाहिए हमको, तो 12 4 माइनस 3 4 प्लस 2, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 12 गुने 1 गुने ये कितना हो गया 6। ये क्या है, 0 से बड़ा है, यानी 3 के राइट में जा रहा है, कैसा वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 3 के और -2 के बीच में अब आ जाओ, इसके बीच में कोई नंबर बताओ क्या होगा, 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बहुत सारा नंबर है, किसी पे भी एक पे चेक करना है। तो एफ डैश ऑफ 0 पे चेक करो, इसमें 0 पुट करो, क्या हो जाएगा 12, 0 माइनस 3 0 प्लस 2, इसका वैल्यू बताओ, कितना है, कितना आ रहा है वैल्यू बताओ, ये -3 हो गया, 2 हो गया, -72 आ रहा है। तो -72 बेसिकली क्या है, निगेटिव वैल्यू है। अब 2 के लेफ्ट, -2 के लेफ्ट में आ जाओ, -2 के लेफ्ट में कौन सा नंबर होगा,
-1 लेफ्ट में आएगा। एफ डैश ऑफ -3 का वैल्यू बताओ। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -3 पुट करो। 12 क्या हो जाएगा, एक्स की जगह -3 और इधर क्या हो जाएगा -3 + 2। क्या आएगा वैल्यू बताओ। क्या आ रहा है वैल्यू? हाँ, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा? यानी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 के माइनस में जाएंगे, यानी कि लेफ्ट में जाएंगे, तो वैल्यू कैसा आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। अभी क्या बताया, इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव है, इस लाइन के नीचे क्या है, निगेटिव वैल्यू। तो देखो 2 रीजन हमको आ गया। एक रीजन दिख रहा है यहाँ से नीचे है, और बाकी दूसरा जो रीजन है ये वाला है। तो कंडीशन क्या बताए थे, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो क्या होगा बताओ, और एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? है? पूरा कहानी उसी पर चल रहा है, वही नहीं बोल रहा है। एफ डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा बताओ। क्या कंडीशन होता है, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर होगा तो क्या होता है फंक्शन? एफ डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 होता है तो क्या होता है? ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स देखो पॉजिटिव किस में आ रहा है, 2 इंटरवल मिल रहा है हमको, एक इस साइड में भी है और एक इस साइड में भी है, वही लिख देना है। कहाँ से कहाँ पॉजिटिव दे रहा है, इधर क्या है -∞ से लेकर के -2 तक, बीच में गैप आ गया तो ये यूनियन लिखते हैं इस तरह से। और कहाँ से कहाँ जा रहा है, 3 से इन्फिनिटी की तरफ। यानी कि x का वैल्यू जब इस पे रहेगा इन दोनों इंटरवल में तो फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। उसी तरह से डिक्रीजिंग कब होगा, जब x बिलोंगिंग्स टू नेगेटिव किस में आ रहा है, ये वाला रीजन है। कहाँ से कहाँ है, -2 से -2 से कहाँ तक है, यानी x का वैल्यू जब -2 से 3 के बीच में रहेगा तो फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। और x का वैल्यू जब -∞ से -2 और 3 से इन्फिनिटी तक रहेगा तब क्या रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। कल तुम लोग का खाल नहीं उधड़े ना तो कहना। चलो नोट करो फटाफट। परसों तुम लोग का टेस्ट होगा 9 बजे से मैथ्स का।